यूपी की राजनीति में ओवैसी चर्चा में बने हुए हैं। उनकी चर्चा में रहने की वजह एक खुला ऑफर है जो उन्होंने विपक्षी दलों को दिया है। दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन का खुला प्रस्ताव दिया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जांच के लिए बनी नई एसआईटी को लेकर सरकार को कुछ सुझाव दिए। सीजीआई ने कहा कि हम इस जांच को बंद नहीं कर रहे हैं, चोरी के इस मामले में और भी सुधार के कदम उठाने होंगे। एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करिए। ऑडिटर वित्तीय अपराधों का पता लगाने के लिए खातों और रिकॉर्ड्स की जांच करेगा। सावन के पवित्र महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में कांवड़ियों की यात्रा शुरू भी हो गई है। कांवड़ियों के लिए साफ पानी, खाना, साफ मार्ग, एक एक चीज का काफी ध्यान रखा जा रहा है। जिन मार्गों से कांवड़िए गुजरेंगे वहां पर नॉनवेज की दुकानें भी बंद रहेंगी। यूपी से लेकर उत्तराखंड में प्रशासन के आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, रोशनी, स्वास्थ्य और ठहरने के लिए भव्य व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के ही ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग में भी कांवड़ियों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। करीब 1.5 महीने से देश की राजनीति के केंद्र में रहा नीट पेपर लीक मामला अब संसद के अखाड़े में पहुंच चुका है। सोमवार को सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते इस पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी और सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। अब आज दोपहर 12 बजे इस बिल पर चर्चा शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध कुछ हद तक टूटा है और स्पीकर ओम बिरला की पहल के बाद चर्चा का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सरकार इस बिल पर करीब 8 से 10 घंटे की लंबी बहस चाहती है। इस बहस के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। सरकार युवा चेहरों को आगे करेगी, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के कई युवा सांसद भी सरकार का पक्ष रखेंगे। उधर नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी पहली बार शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। सरकार का दावा है कि नया कानून संगठित तरीके से होने वाले पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, डिजिटल चीटिंग और परीक्षा माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करेगा। नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस कब इस्तीफा देंगे, इस सवाल की गूंज तेज होती जा रही है। वहीं बीजेपी सांसदों ने भी केजरीवाल और पंजाब के शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज संसद भवन के बाहर एनडीए के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग की। वंदे मातरम पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी में है, तो विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। इस बहस के बीच एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का बयान नया राजनीतिक तूफान लेकर आया। वारिस पठान ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो क्या उसे गोली मार देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। दिल्ली में बारिश का मौसम है, लेकिन सियासत में गर्माहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होते जा रहे हैं। संसद में विपक्ष का हंगामा भी जारी है। आज भी लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा से पहले विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना एजेंडा साफ कर दिया। एंटी पेपर लीक बिल पर भले ही संसद में चर्चा नहीं हो रही हो, लेकिन संसद के बाहर विपक्ष की बयानबाजी जारी है। जहां प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव का कहना है कि कानून से कोई पेपर लीक नहीं रुकता। वहीं टीएमसी के भी मोदी सरकार पर हमले जारी हैं। पेपर लीक आंदोलन के दौरान प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्राट सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पटना समेत 15 जिलों में दर्ज 59 एफआईआर वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। एफआईआर, परिवाद और कारण बताओ नोटिस सभी वापस लिए जाएंगे और कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
सरकार के मुताबिक 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था, 335 लोगों को जेल भेजा गया, जबकि 339 छात्रों और नाबालिगों को छोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, जेल भेजे गए आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सम्राट सरकार ने साफ कहा कि आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर भविष्य में भी कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सरकार ने मुकदमे वापस लेने का फैसला किया, वैसे ही इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सरकार जनता और विपक्ष के दबाव के आगे झुक गई। सन 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों के लिए दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा मांगी है। ताहिर हुसैन की सजा को लेकर कड़कड़डुमा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस की फांसी की मांग और बचाव पक्ष की दलीलों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। अब जज साहब 31 जुलाई को दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में सजा का ऐलान करेंगे। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कोर्ट दोषियों को फांसी की सजा सुनाता है या फिर उम्र कैद की। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 25 जुलाई को सिवान में पुलिस की ओर से AK-47 से हवाई फायरिंग किए जाने के मामले ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। घटना में शामिल पुलिस जवान के निलंबन के बाद भी विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्षी नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या सरकार के लिए छात्र आतंकवादी थे। संसद के दोनों सदनों में सियासी शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा में पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश कर दिया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही है। हंगामा बढ़ता गया, लेकिन चर्चा शुरू नहीं हो पाई। आजम खान की रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर मुरादाबाद कमिश्नर ने रोक लगा दी है। मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन कॉन्डोलेंस के चलते कल हड़ताल रहेगी। इससे पहले मुरादाबाद कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। समाजवादी पार्टी ने कमिश्नर के फैसले का स्वागत किया है।